हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला के चैनल वासी। कल की मैंने बस ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि चेतावनी देने के लिए, क्योंकि कल की महापूजा जो होने वाली है शमशान काली की, मैं उन लोगों को चेतावनी दे रही हूँ जिन्होंने 3 सालों तक मुझे बहुत परेशान किया है। 3 साल पहले जिन्होंने मुझे ड्रग्स के नशे में डाला था, जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था, जिन लोगों को मैं अपना वफ़ादार समझती थी, उन्होंने वफ़ादारी पे गद्दारी का लेबल लगाया था। XYZ में नहीं जानती हूँ। उसके बाद जो मेरे ग्रुप में हैं, जो लोग मुझे इग्नोर करते हैं, उसके बाद जिन लोगों ने मेरे पूजे पाठ को मजाक में लिया था, जो मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया था, वो सब कुछ का बदला कर लिया जाएगा। उसके बाद उस चीज़ का 72 घंटे में रिजल्ट आएगा, ये बात पक्की है। सच बोलूँ ना, अगर 2 साल पहले लॉकडाउन नहीं होता ना, तो 2 साल पहले ही मैं बहुत कुछ कर चुकी होती। मेरे गुरुजी आज ही कह रहे थे, बेटा किसी की कमज़ोरी बनो मत, अपनी कमज़ोरी लोगों को बनाओ। क्योंकि अब फिर से, जब पहली बार तेरे पास बहुत पैसा आया था तो तू थोड़ी सी क्या बोलते हैं, थोड़ी सी बेचैन हो गई थी, मन मचल गया था, जिसकी वजह से तूने अपना सब कुछ खो दिया। अब फिर से तू यहाँ से जा रही है ना, अपार धन आएगा तेरे पास, जिसको रखने को तेरे पास बिल्कुल जगह नहीं रहेगी। लेकिन उसके लिए तुझे अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी भी कहता हूँ, अपना काम अपनी मुट्ठी में, बंद मुट्ठी में क्या है लोगों को मत बता। और जो लोगों को तेरे को सज़ा देनी है, ये जो शमशान काली की पूजा करने जा रही है, ऐसी वैसी पूजा नहीं, कल बहुत बड़ी पूजा है। एक साधारण पूजा थी और वो कुछ बड़ी पूजा कर रहे हैं। मैंने उन्हें यही कहा कि गुरुजी मुझे पावर चाहिए। मैंने बहुत दुख सहा, मुझे पैसा नहीं मिलेगा चलेगा, मुझे पावर चाहिए। पावर इसलिए चाहिए कि जिस तरह से लोगों ने मेरे साथ ऐसा गलत काम किया, तो उसने पूछो स्नेहा के सामने, मेरे दोनों ड्राइवर गए थे, सबके सामने कहा कि जिस तरह से इसके घर वाले लोग पीछे पड़े थे ना, तो हम लोग ने ऐसे पूजा चालू करके सारे रास्ते खोले थे, नहीं तो इस औरत को मार दिया गया होता है ना, कब का। ऐसी बात है। तो उन सबसे मैं कल बदला लूँगी, उन सबसे मैं कल इतना बड़ा बदला लूँगी कि आज वो दिन आया है। मैं सबसे लूँगी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन सबसे नाम लेने की क्या ज़रूरत है। माया मैडम है, बहुत सारे जने, आरिफ हैं, और भी जो लोग हैं, सबके साथ। क्योंकि मुझे उस बात का बदला लेना है कि मैंने ऐसा क्या किया था। और ख़ास करके जो मेरे ग्रुप वाले जो मुझे इग्नोर करते हैं, जिन लोगों ने मुझे कभी कुछ नहीं समझा, लोगों के लिए मैं मदद करती हूँ, लोगों के लिए पूजा करती हूँ। अघोर विद्या क्या होती है, विद्या देवी क्या चीज़ है, विद्या देवी की औकात क्या है, विद्या देवी कल दिखाएगी। मैं शमशान की अधिपति तो थी, लेकिन अब मुखिया बनाई जा रही हूँ मैं। अधिपति मुखिया में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन कल मेरे गुरु ने मैंने आज तक शमशान काली की विद्या जो सीखी, अकेले सीखी थी, अब मेरे गुरु के सानिध्य में जिस तरह से मैंने कामाख्या की सिद्धि प्राप्त की, उस तरह से कल शमशान काली की पूजा मेरे गुरु के हाथ के नीचे मेरे पास होने वाली है। मैं बता दूं, जैसे कि हम लोग ने आज जिस तरह से पूजे पे देखा है कि मैं आज अभी शाम को बात ही कर रही थी, तब से आज तक खबर आ गई कि मैडम माया को चर्म रोग हो चुका है। एक अंदर खड़े रहने की ताकत नहीं, एक गंदी बीमारी हो चुकी है। उस गंदी बीमारी का असर उसके पति पे भी होने वाला है और उसके बच्चे पे भी होने वाला है। क्योंकि एक वो जो गंदी बीमारी हुई है, जो छुआछूत कपड़ों की वजह से होती है, वो बहुत जल्द उसके पूरे घर को, कहते ना, पहले पति तक पहुँचेगी, बच्चे तक पहुँचेगी, फिर अपने घर तक पहुँचेगी, उसके घर में जितने लोग हैं सब तक पहुँचेगी, फिर आजू बाजू के लोगों तक वो चर्म रोग पहुँचेगा। और एक वक्त आएगा, देखना, सब उसको बरोबर उसको मार कर लगाएंगे। क्योंकि उसकी सज़ा मैंने एक ही सोची है कि उसको सड़ा के मारूंगी, लेकिन इस बात की सज़ा उसको भी मिलेगी। आरिफ की भी सेम सज़ा है, उसको अकेले मौत नहीं है। मैंने सोचा कि एक मौत दे के क्या करनी, इन सबको सड़ा के मारना है। ये लोग ज़िंदगी भर किसी के सामने आँख उठा के ना देख पाएँ। सबकी पूरी कल मैं वार्निंग दे रही हूँ कि कल की पूजा के 72 घंटे में असर देखेगा। मेरे बॉम्बे पहुँचने तक कितने लोगों की मौत की खबर आ चुकी है और कितने लोगों की सड़ने की खबर आ चुकी होगी। सब लोग साले सड़ के मरेंगे, चाहे जो भी हो, एनीवन। और मैं सच बोलूँ ना, मैं ना अपने प्रभु से भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि प्यार जहर बन चुका है मेरे लिए। सच बोल रही हूँ, क्योंकि ये प्यार पहले भी जहर बन चुका था और आज भी जहर बन चुका है। क्योंकि मेरे प्रभु क्या करते हैं मालूम है, वो मेरे प्यार को नहीं समझते हैं। ये बात है। देखो, मैं और लड्डू की मम्मी 2 बीवियां हैं उनकी, लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि मर्यादा बहुत बड़ी चीज़ होती है। घर में अगर अगर मेरे साथ गाड़ी में भी घूमते हैं ना, तो कांच ऊपर करते, क्योंकि हम खुलेआम घूमना एक शोभा नहीं देता। और मुझे बुरा क्या लगता है मालूम है, केशव के पापा के लिए, मतलब प्रदू के लिए, कि पूरी दुनिया, पूरी गोराई, पूरा भीमनगर जानता है लड्डू की मम्मी की हरकत को, कि जब मेरा प्रदू मर रहा था, जब वो नशे में मर रहा था, तब उस औरत ने साथ नहीं दिया। और पूरा गोराई और भीमनगर जानता है कि मैं किस तरह से दौड़ के अपने प्रदू को हर जगह से बचाई हूँ। लेकिन मेरा प्रदू मेरी सब बात मानता है, लेकिन ये बात कभी नहीं मानेगा कि खुलेआम घूमना मुझे नहीं पसंद है।
मैं क्या बोलती हूँ, लड्डू की मम्मी को क्या फ़र्क पड़ेगा उसने जो भी गलती की। हाँ, जब उसका पति ही, जब मैं पूरी दुनिया के सामने अपने प्रदू के लिए इंसाफ लेने के लिए कामाख्या तक आई हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। जिस तरह से हम दोनों को नशे में डाला गया, जिस तरह से सब कुछ बातें जानते हुए भी लड्डू की मम्मी ने शरीफ बनकर केशव के पापा को चूतिया बना के रखा। हाँ, और तो भी अगर हम यूपी वाले होते ना, कसम से बोलते हम यूपी वाले होते ना, तो ऐसी औरत को कब का मार के भगा देते। लेकिन क्या है ना, मेरे प्रदू को पहले से गंदगी खाने की आदत है। थूक के चाटा हुआ बरोबर अच्छे से खाते, तो थूका वो चाट लेंगे, ये बात पक्की है। ये मैंने देख लिया कि वो थूक के चाट सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, वो थूक के चाटा हुआ बहुत पसंद करते हैं। ये जान दो, वो उनकी ज़िंदगी है, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान के लिए मैं इंसाफ लेने आई हूँ, वो इंसान की उस औरत को क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको बता, बीच में भी मैं गई थी तभी भी उसको फ़र्क नहीं पड़ा था। क्यों फ़र्क नहीं पड़ा था मुझे आज समझ में आ रहा है, क्योंकि जब वो जानती है कि जिस आदमी को मैंने पागल बना दिया, जिस आदमी को मैंने हमेशा पागल बनाया है, जिस आदमी को अपने तलवे के नीचे रखा है, वो आदमी जब मेरे साथ है, वो मुझे ये डायलॉग मारता है, मैं तेरे साथ हूँ ना, तो दुनिया विद्या देवी क्या भौंकती, यूट्यूब पे बोलने देना, तुझे क्या करने का, उसके भौंकने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। ये बात है। तो विद्या देवी तो पागल है, तो कोई बात नहीं, जाने दो। मैं तो बोलती हूँ अपने सुखी संसार में सब सुखी रहो, मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं अपने में बहुत सुख हूँ। ये बात बताऊँ, ये जो जैसा करेगा ना वैसा भरेगा, ये बात है। मेरी कल की पूजा बहुत बड़ी है। देखो, ये कामाख्या है, काम रूप का, ये कोई कामदेव का यहाँ पे कोई गलत काम नहीं होता। ये कामाख्या मतलब एक ऐसी अलग जगह है जहाँ पे हर पापियों को उसकी सज़ा मिलेगी। मैंने क्या कहा था मेरे गुरुजी ने 2 दिन पहले, बेटा जिसने तुझे नशा दिया है ना, तू देख लेना उनकी भी औलादे जब उसी तरह से उनके साथ होगा तो पता चलेगा। आज़ाद चालू हो गया असर सब पर, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, प्यार करना अलग चीज़ है और मान देना अलग चीज़ है। जब इंसान को पता है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, मैं खुलेआम बोलती हूँ, आपको क्या लगता है लड्डू की मम्मी बाइक पे बैठ के निकलती है तो पूरी दुनिया हंसती नहीं है? पूरी दुनिया हंसती है कि ये देखो बेशरम औरत को कैसे खुलेआम सर उठा के घूम रही है। आदमी मर रहा था तो आदमी के पास आई नहीं। हाँ, आदमी जब जहर खा के मर रहा था तो आदमी के पास आई नहीं। लॉकडाउन के टाइम मुंह में दही जमा के बैठी थी। विद्या देवी इतनी सारी बात बोलती तो भी इसके मुंह में दही जमी, कभी कुछ बोलती नहीं है, और उसी के दी हुई गाड़ी पे मस्त में घूमती है, उसको शर्म नहीं आती है। मतलब पूरी दुनिया हंसती है, मतलब सर उठा के घूमती है। कितनी महान औरत है, सोचो। लेकिन उसको उसकी गलती नहीं है। जब जो देने वाला है, मैंने क्या कहा, देख लेना केशव के पप्पा पे सिर्फ एक केस हुआ है, लिख के लेना। आगे यही जब आरिफ पे जब उसका केस खुलेगा ना, और जब ये मैडम माया, जब सॉरी ये लड्डू की मम्मी जब पकड़ी जाएगी ना, तो लिख के लेना, फिर केशव के पप्पा फंसेंगे, फिर मेरा प्रदू फंसेगा। क्यों? क्योंकि वो सीधा सीधा नाम इन पे लगाए कि भाई जो भी है ये मेरा पति था, इसको सब मालूम था, इसने मुझे मना करके रखा था कि जो भी होता है बोल मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं भी चुप बैठी थी। मैं अपना संसार थोड़ी ना तोड़ूंगी, मैं अपना संसार थोड़ी ना बिगाड़ूंगी। अब मेरा पति किसके पास भी जाए, रात को तो मेरे पास आता है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसी बात है कि इसको ये बात पता नहीं है कि जब ये अगर ये ऐसी बात बोलेगी ना, तो वो पुलिस कांस्टेबल इतना मारेगी गिरा के कि बात पता चलेगी। जाने तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बस इस वक्त ये फ़र्क पड़ रहा है कि मुझे अपनी लड़ाई लड़नी है और मुझे जीत पानी है। चाहे अर्जुन ने, देखो महाभारत की लड़ाई में क्या हुआ था, अर्जुन ने क्या सिखाया, सॉरी श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया था कि धर्म युद्ध में कोई अपना भी आए तो पीछे मत हटो। तो धर्म युद्ध में मैं निकल चुकी हूँ। कल की जो शमशान काली की शक्ति और शक्ति पाने आई हूँ, और इस बात की सज़ा हर, देखो मैंने सिर्फ माँ को ये कहा है, माँ जिसने मुझे इस नशे की दुनिया में डाला था, जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी, जिसने मेरे इस पाप में सबका साथ दिया था, उन सबको तो सज़ा देगी। एक इंसान को नहीं छोड़ेगी। जिस तरह से मैं 1 साल तक पागलों के जैसा खिड़की पे चिल्ला रही थी ना, उन सबको सज़ा देगी। केशव के पापा को तो सज़ा मिलनी जाहिर सी बात है। आज जो हो रहा है वो जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे 6 महीना उस औरत के बोलने पे छोड़ के गए थे, और फिर भी आज वो उस औरत के साथ ही रह रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो अच्छा लगता ज़रूर है ना। तो पाप का भागी पाप, आप पाप और पुण्य के साथ रहोगे। मेरे साथ पुण्य की छाँव है, उसके साथ पाप की छाँव है, तो पाप की छाँव में रहो। गलत के साथ रहोगे, गलत का नतीजा गलत ही मिलेगा, ये बात सही है। गेहूं के साथ घुन पिसता है, सही बात है। और जहाँ तक रही माया मैडम को तो एक बहुत गंदी बीमारी हो चुकी है। वो बीमारी बहुत जल्द उसके पति को भी पकड़ने वाली है। पति को ऐसी बीमारी पकड़ेगी कि चमड़े की, क्योंकि जब माया मैडम अपने कपड़े वपड़े सब धोती तो मिक्स करके धोती, क्योंकि उसको एक अलग बीमारी पकड़ चुकी है। देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं,
1.25 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा। जब वो ब्लड टेस्ट या कुछ कराएगी तब पता चल जाएगा, और वो बीमारी धीरे धीरे उसके एरिया में भी फैलेगी। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को होगा। वो बहुत लेट पता चलेगा, लेकिन हो चुका रहेगा, क्योंकि ये बीमारी कुछ अलग है और ये कामाख्या का दिया हुआ श्राप है, तो होगा। लेकिन एक बात पक्की है, मैं यहाँ सिर्फ शक्ति सिद्ध करने आई हूँ, और मैं शक्ति सिद्ध करूँगी। और मैं सिर्फ और सिर्फ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, माँ कामाख्या की कसम, मैं यहाँ उन लोगों से बदला लेने आई हूँ जिन लोगों ने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा, मेरे लिए ज़रा भी नहीं सोचा। मैं उन सबसे पूरा बदला लूँगी, चाहे कोई भी रहने दो। मुझे XYZ किसी से मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं, बस छोड़ दो। कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज़ है, मेरी पूजा पाठ में सब जायज़ है। मेरा अब जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। बस ये चेतावनी देने को फ़ोन, क्योंकि कल के बाद, कल की पूजा के बाद 72 घंटे में सबके यहाँ से मुझे रिपोर्ट आएगी। मेरे बॉम्बे पहुँचने तक बहुत कुछ हो चुका रहेगा। और अब मैंने अपने गुरु के कहने पे एक बात जान ली है कि मेरे गुरु ने मुझे एक बात सिखाई है, तुम हो ना तो सब है। तो अपने आप को कमज़ोर मत पड़ने दो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास दौलत का पूरा भंडार आने वाला है, पूरा मतलब दरिया बहने वाली है। मैंने अपने गुरुजी को एक बात कहा, सर गुरुजी मुझे ना तालाब में तैरना पसंद नहीं, मुझे बड़े समुद्र में उतरना है, शार्क मछली बननी है। तो बोले बस, तो अब तुम समुद्र की तरफ देखो, बाकी सबको पीछे छोड़ दो, क्योंकि तुम किसी के लिए मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई नहीं सोचता है। बेटा पैसा बहुत ज़ोर से बोलता है, पैसा है, पावर है, पोजीशन है, तो पूरी दुनिया कदमों में है, नहीं तो बाकी सब पानी कम है, ये बात है। तो बस अब हमें पैसा, पावर, पोजीशन, और मुझे तो सबसे बड़ा पावर चाहिए, पैसा नहीं भी मिले तो चलेगा बस। लेकिन ये बात ज़रूर है कि दिल में बहुत घाव है, और वो कल घाव का ज़ख्म का पर जो मैं मलहम लगाऊंगी वो बहुत बड़ा लगाऊंगी, ये बात पक्की है। जय माता दी।